दुनिया भर में यदि 10 से 5 धोखेबाज और मक्कार देशों की बात होगी तो उसमें पाकिस्तान का नाम जरूर होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ग्लोबल ठगी के आकाओं में से एक होंगे। पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से अपने हथियार, बम, गोले बारूद और फाइटर जेट की क्वालिटी को लेकर खूब ढिंढोरे पीट रहा है। शहबाज और मुनीर का दावा है कि पाकिस्तान के वेपन सिस्टम और फाइटर जेट्स इतने एडवांस है कि दुनिया उसकी मुरीद है। सऊदी अरब, अजरबैजान समेत कई अन्य देशों को फाइटर जेट के साथ वेपन सिस्टम बेचने का दावा भी किया जा रहा है। खासकर चीन की मदद से डेवलप किए गए JF-17 फाइटर जेट को लेकर पाकिस्तान बावला हो चुका है। अब एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिससे ये साबित हुआ है कि इस्लामाबाद का ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। पाकिस्तान ने अपने मित्र, अपने दोस्त अजरबैजान को ऐसा गोला बारूद बेच दिया है जो आउटडेटेड तो है ही, रेंज और घातक होने के मामले में भी बेकार है। दूसरी तरफ भारत ने अजरबैजान के पड़ोसी अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट लॉन्चर एक्सपोर्ट किया है। ये वही लॉन्चर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मजा चखाया था। पाकिस्तान ने न सिर्फ अजरबैजान को ही नहीं बल्कि अपने जिगरी यार सऊदी अरब को भी ठगा है। अब यही वजह है कि रियाद अब भारत के साथ डिफेंस डील करने लगा है। यानी अब पाकिस्तान से बेवकूफ बनने के बाद सऊदी अरब लाइन पर आ गया है। अब बता दें, पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट खासकर छोटे हथियारों के कारतूस और आर्टिलरी के गोला बारूद की गुणवत्ता को लेकर नए सिरे से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रक्षा विशेषज्ञों और संघर्ष क्षेत्रों से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक अजरबैजान को बेचे गए पाकिस्तानी गोला बारूद का बड़ा हिस्सा दशकों पुराने भंडार से निकाला गया या फिर मिलिट्री कंट्रोल वाली सरकारी फैक्ट्रियों में कम गुणवत्ता मानकों के तहत तैयार किया गया प्रतीत होता है। क्षेत्रीय तनावों पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों का कहना है कि कई छोटे हथियारों के राउंड में जंग, मात्रा से ज्यादा या कम मात्रा और गलत माप जैसी खामियां पाई गई हैं, जो कमजोर क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्शन प्रोसेस की ओर इशारा करती है। वहीं आर्टिलरी के गोले भी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनल छानबीन और फील्ड फीडबैक के अनुसार कई गोले घोषित रेंज के केवल 40 से 60% ही हासिल कर पा रहे हैं, जिससे हाई इंटेंसिटी वाले ऑपरेशंस में उनकी प्रभावशीलता पर असर पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान ने अपने जिगरी यारों को भी नहीं बख्शा। अजरबैजान हो, सऊदी हो या फिर कोई और देश हो, पाकिस्तान ने उन्हें भी ठग लिया है। अब इन घटनाओं का असर पाकिस्तान के पारंपरिक ग्राहकों पर भी पड़ रहा है। सऊदी अरब जैसे देश जो कभी पाकिस्तानी छोटे हथियारों के कारतूस और तोपखाने के गोले पर काफी निर्भर थे, हाल के वर्षों में धीरे धीरे अपने सप्लायर्स बदल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाद अब भारत से कई कारतूस और गोले खरीद रहा है, जिन्हें कठोर ट्रायल और वास्तविक उपयोग में भरोसेमंद प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। ये बदलाव भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ते इन्वेस्टमेंट, मॉडर्न प्रोडक्शन लाइन, हाई क्वालिटी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो करने में बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति ऐसे समय में सामने आई है जब वे खुद को वैश्विक हथियार बाजार में एक कम लागत वाला विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहा है, खासकर उन देशों के लिए जो पश्चिमी या रूसी सिस्टम्स के सस्ते विकल्प तलाश रहे हैं। पुराने गोला बारूद का असर बैटलफील्ड के साथ ही आपसी विश्वास पर भी प्रतिकूल असर डालता है। अब ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तानी गोला बारूद पर उंगलियां उठी हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध के शुरुआती चरणों में यूक्रेन ने पाकिस्तानी निर्मित 155 मिमी गोले खरीदे थे, जिन्हें M777 तोपों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। हालांकि यूक्रेनी सुरक्षा बलों ने कई मामलों में बैरल फटने और समय से पहले विस्फोट की शिकायत की थी, जिससे वेपन सिस्टम्स को नुकसान पहुंचा और सैनिकों की जान खतरे में पड़ी। इसी तरह पाकिस्तान द्वारा सप्लाई किए गए सोवियत युग के ग्रेट मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की नकल वाले वेरिएंट को भी फ्लाइट पाथ यानी उड़ान पथ की अस्थिरता, वीक प्रिसिजन और विश्वसनीयता की समस्याओं के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे आरोप पाकिस्तान के निर्यात लक्ष्यों के लिए झटका साबित हो सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए विश्वसनीयता और सुरक्षा मानक की कीमत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यदि गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादन प्रक्रियाओं में व्यापक सुधार नहीं किए गए तो पाकिस्तान को न केवल मौजूदा बाजार खोने का जोखिम रहेगा बल्कि नए अवसरों तक पहुंच भी कठिन हो सकती है।
अजरबैजान और अन्य देशों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पाकिस्तानी गोला बारूद पर और गहन तकनीकी मूल्यांकन की मांग तेज हो रही है। रक्षा सूत्रों का कहना है कि आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण रिपोर्ट और फील्ड आकलन इस मुद्दे पर अधिक स्पष्टता ला सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के रक्षा निर्यात की साख जांच के दायरे में आ गई है, यानी पाकिस्तान देशों को अच्छी तरीके से ठग रहा है। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी, इस पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।